हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फजल ट्यूटोरियल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ न्यू टॉपिक है। ये मैंने क्लास 11 से लिया है। इस टॉपिक का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो ये एक न्यू टॉपिक है। इससे पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया था बाइनोमियल थ्योरम, उस पर मैंने काफ़ी लेक्चर लिया था। तो न्यू टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है। ये चैप्टर नंबर 9 है, एनसीईआरटी बुक से ही लिया है मैंने। ये क्लास 11 का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग देखेंगे और ये एक्चुअली एक लेक्चर में कंप्लीट होगा नहीं, तो इसमें बहुत सारे लेक्चर होंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और सारे लेक्चर को देखने की कोशिश करें। और एक ख़ास बात यह है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे न्यू स्टूडेंट हैं, अगर वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर भी करें। तो यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर क्या है हमारा इस पे, सीक्वेंस एंड सीरीज पे, कि इसमें हम देखेंगे कि प्रोग्रेशन वगैरह देखेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे और एक और प्रोग्रेशन है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। फिर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसमें कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है एंड हार्मोनिक मीन क्या होता है। फिर डिफरेंट सीरीज भी देखेंगे हम। तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो लेक्चर ले रहा हूँ मैं, इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं सीक्वेंस एंड सीरीज का, राइट। कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हम देखेंगे इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले मुझे ये बताना है कि सीक्वेंस क्या होता है, राइट। तो सीक्वेंस के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि सीक्वेंस क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ एग्जांपल, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो भी काउंटिंग नंबर है हमारा, जैसे 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर ये क्या है, इम्प्लाइज 1 2 3 4 डॉट 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 एंड द लास्ट टर्म इज n। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो भी हमारा नेक्स्ट नंबर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, इसमें प्रीवियस नंबर में अगर 1 ऐड कर दूं +1, तो सेकेंड नंबर हमारा क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है। अगर ये सेकेंड नंबर में 1 अगर ऐड कर दूं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड नंबर फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से थर्ड नंबर में 1 अगर ऐड कर दूं तो फोर्थ नंबर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप ये देख रहे हैं कि जो प्रीवियस नंबर है उसमें हम 1 ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर फॉर्म हो रहा है। तो इसको कह सकते हैं कि ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है, लिखा जो हुआ है, वो हमारा किस फॉर्म में, सिक्वेंस के फॉर्म में है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा बिटवीन द टू नंबर वो कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पे, राइट है। वो हो सकता है कि अदर नंबर जो फॉर्म हो रहा है वो फैक्टर के फॉर्म में भी हो सकता है। लाइक जो सेकेंड नंबर है वो मल्टीपल ऑफ 2 का हो सकता है, थर्ड नंबर होगा वो सेकेंड नंबर्स का मल्टीपल ऑफ 2 हो सकता है। लाइक ये एग्जांपल हम अगर लेते हैं कि 2 का अगर टेबल लेते हैं यहाँ पे हम, तो क्या हो सकता है, 2, नेक्स्ट नंबर इज 4, नेक्स्ट नंबर इज 8, नेक्स्ट नंबर इज 10 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या है हमारा, 2 है। क्लियर है। और सेकेंड नंबर क्या है, यहाँ पे 4 है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है हमारा, 2 का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर लेते हैं तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा, 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस चेंज हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पे देखें नंबर की, फर्स्ट नंबर अगर 2 है, अगर फर्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर को, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। तो ये सेकेंड नंबर हमारा फॉर्म हो रहा है। इसी तरह से सेकेंड नंबर में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8। ये हमारा थर्ड नंबर फॉर्म हो रहा है, राइट। तो इस तरह से जो हम नंबर्स लिखते हैं, एक आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, तो इसे कहते हैं हम क्या, सीक्वेंस। ये समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसका हम सबसे पहले जनरलाइज फॉर्म देखते हैं कि जनरलाइज फॉर्म क्या है इसका। तो यहाँ पे देखते हैं सीक्वेंस की, कंसीडर करते हैं एक सीरीज है हमारा। यहाँ पे सीरीज क्या है कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 एंड द लास्ट टर्म इज AN। अब ये लास्ट टर्म हमारा इनफाइनाइट भी हो सकता है, मीन्स कि यहाँ पे जो टर्म्स होगा, इसी तरह से कह सकते हैं कि सीक्वेंस हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है या फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है। अगर लास्ट टर्म हमारा अगर डिफाइंड वैल्यूज है तो हम कह सकते हैं ये फाइनाइट सीक्वेंस है। अगर लास्ट टर्म हमारा यहाँ पे डिफाइंड नहीं है तो हम कह सकते हैं ये कि इनफाइनाइट सीक्वेंस है, राइट है। तो हम सीक्वेंस को 2 टाइप से लिख सकते हैं।
सीक्वेंस टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस, एंड सेकेंड क्या होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस। राइट है, तो ये समझ में आ गया। वो डिपेंड्स करेगा, इस सीरीज पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नेचुरल नंबर अगर कंसीडर करूं तो ये फर्स्ट नंबर अगर 1 है तो सेकेंड नंबर 2, 3, 4 एंड डॉट डॉट द लास्ट टर्म क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट। बट नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, काउंटेबल इनफाइनाइट है, क्योंकि ये इसमें क्या है कि पॉसिबल है कि लास्ट टर्म हम काउंट कर सकते हैं। ये भी इनफाइनाइट है बट काउंटेबल इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस हमारा टू टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। नाउ अब द सेकेंड टर्म जो है हमारा ये सीरीज है, वो सीरीज क्या होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा सीक्वेंस, उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे हम सीरीज। सीरीज क्या होता है, तो अभी सबसे पहले मैंने सीक्वेंस को डिफाइन किया यहाँ पे कि सीक्वेंस क्या होता है कि आइदर एक कोई नंबर्स है जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, या हम कह सकते हैं कि जो न्यू नंबर फॉर्म होता है वो मल्टीपल ऑफ 2 का हो सकता है, या मल्टीपल ऑफ 3 का हो सकता है, कि एक हमारा ऑर्डर्स में होता है। ठीक है, और जो सीक्वेंस है हमारा वो फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसी से फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे सीरीज। कंसीडर करते हैं कि यहाँ पे हमारा A1, A2, A3 डॉट 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 एंड द लास्ट टर्म इज AN। ये अगर हमारा एक सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस हमारा हो सकता है इनफाइनाइट या फाइनाइट सीक्वेंस। देन द सीरीज जो फॉर्म होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, तो इसका इधर एडिशन हो सकता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 एंड प्लस AN। राइट, अब यहाँ पे एक चीज डिफाइन नहीं है यहाँ पे कि जो टू कंसेक्यूटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो हमारा सेम है या अलग है। राइट है, तो यहाँ पे जो किसी भी सीक्वेंस को अगर हम उसको एडिशन के फॉर्म में लिखें, वेयर जो यहाँ पे A1, A2, A3 नंबर जो है वो आइदर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, तो इस टर्म्स को हम कहते हैं सीरीज। राइट है, तो सीक्वेंस को अगर हम एडिशन के फॉर्म में लिखे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, एक सीरीज फॉर्म हो जाएगा। राइट है, इस सीरीज में जो लास्ट टर्म है वो हमारा क्या है, AN है, और फर्स्ट टर्म जो है वो हमारा क्या है, A1 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इज A1, एंड A1 को हम लिख सकते हैं एज ए टर्म T1। आ रहा है समझ में, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को मैंने डिनोट किया है T1 से, तो T1 की जो वैल्यूज है वहां पे इस सीरीज में क्या है, A1 है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज T1 इज इक्वल टू A1। सिमिलरली द सेकेंड टर्म क्या आ सकता है, A2, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ T2 से। इसी तरह से थर्ड टर्म होगा, वो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, T3 एंड डॉट 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 एंड द लास्ट टर्म इज AN इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, TN। तो ये यहाँ पे हमारा टर्म है। तो इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म है, बिकॉज यहाँ पे A1, A2, A3 एंड द लास्ट टर्म AN है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं, इसमें N टर्म हो सकते हैं। राइट, तो इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, N टर्म्स है। तो यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो अभी मैंने पहले जो डिफाइन किया है यहाँ पे कि सीक्वेंस टू टाइप के होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस। राइट, इसी तरह से जो सीरीज हमारा फॉर्म होगा वो हमारा डिफाइंड सीरीज होगा या अनडिफाइंड होगा। मीन्स की सीरीज जो होना चाहिए वो हमारा फाइनाइट सीरीज होगा या इनफाइनाइट सीरीज होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 9 क्लास 11 और NCERT बुक से भी मैंने लिया है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, तो प्लीज आप लोग भी ट्राई करें इस पे। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल से मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस की वैल्यूज क्या है, या इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, वो कैसे फाइंड करना है। राइट, तो एक जनरलाइज सीक्वेंस हम लेते हैं यहाँ पे।
कंसीडर करते हैं कि ए एन एक जनरल सीक्वेंस है, इसकी जो वैल्यूज है वो हमारा 2n+1 है, राइट है। ये कि मैंने एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे ए एन इम्प्लाइज 2n+1, तो हम ये हमारा क्या है, n टर्म सीक्वेंस है। अगर इसका मैं सीक्वेंसिंग नंबर लिखूं यहाँ पे, मीन्स की फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, तो n की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल देता हूँ कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, राइट। तो n की वैल्यू यहाँ पे मुझे सब्स्टिट्यूट करना है जो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर क्या हो सकता है, 1 2 3, मीन्स की n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, राइट है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कौन सा टर्म आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। मीन्स की यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ n इज इक्वल टू 1, तो 1 पे इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, राइट। सिमिलरली अगर n इज इक्वल टू 2 मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, a2, और a2 की वैल्यूज क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। क्लियर है। इसी तरह से मैं अगर n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट कर दूं यहाँ पे, तो क्या होना चाहिए, 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टू 6 प्लस 1 इज 7, राइट। n इज इक्वल टू 4 पुट कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 टू 8 प्लस 1 इज 9, डॉट डॉट। अगर मैं यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म अगर सब्स्टिट्यूट करूं, मीन जो लास्ट टर्म हमारा वो है क्या है, n है, तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, an-1, और इसकी जो वैल्यूज होगा ट्वाइस ऑफ n-1, बिकॉज n की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया, n-1 प्लस 1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n-2 इंटू 1 इज 2 -2 प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2n-1, राइट। एंड द लास्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं an से, जिसकी वैल्यूज ऑलरेडी यहाँ पे जनरल फॉर्म दिया हुआ है 2n+1, राइट है। तो ये समझ में आ गया कि किसी भी अगर जनरल सीक्वेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे हम टर्म लिख सकते हैं, मीन्स की फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सेकेंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, राइट, फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, थर्ड टर्म ऑफ द सीक्वेंस हम इजिली लिख सकते हैं, उसमें n की डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में a1 की जो वैल्यूज है वो क्या है, वो 3 है, a2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 5 है, a3 की वैल्यू है वो क्या है, 7 है, एंड a4 की वैल्यू क्या है, 9 है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज रहने दें 3, एंड सेकेंड टर्म में देखते हैं कि 3 में अगर मैं +2 कर दूं तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाता है 5। फिर इसी तरह से अगर मैं सेकेंड टर्म में अगर +2 कर दूं तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, 7। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम थर्ड टर्म में अगर मैं +2 ऐड कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9। तो ये हमारा जो सीरीज है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, कहाँ तक, वो लास्ट टर्म तक। तो एवरी टर्म में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है बाई 2 से। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक सीक्वेंस है, एक ऑर्डर्स में है, राइट है। और इस सब का अगर मैं एडिशन करूं तो वो हमारा क्या फॉर्म कर देगा, एक सीरीज फॉर्म कर देगा, राइट है। तो ये बहुत ही इजी एग्जांपल है। तो एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है यहाँ पे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो होगा इसका 9.1 वो इसी बेस पे होगा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, जनरल फॉर्म दिया होगा, राइट। तो स्टूडेंट आप लोग सॉल्व करना है एक्सरसाइज 9.1 का, ये क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक से है। अगर उसमें कुछ डाउट होगा तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका तुरंत ही रिप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे सीरीज और सीक्वेंस क्या होता है, राइट, जिसको हम लोगों ने अच्छे से देखा, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखा। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो इस सीक्वेंस और सीरीज चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, राइट है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी, राइट है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ाने जा रहा हूँ, वो होता क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखते हैं। एक सीक्वेंस है हमारा an, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट, एंड द लास्ट टर्म इज an, बी अ सीक्वेंस, राइट है। यहाँ पे a1 a2 a3 a4 एंड डॉट डॉट, लास्ट टर्म क्या है यहाँ पे an, ये एक हमारा एक सीक्वेंस है। नाउ अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस कंडीशंस में होगा, जो भी सीक्वेंस या सीरीज है हमारा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब हो सकता है। तो हम सबसे पहले इसका सीरीज लिखेंगे हम कि a1 प्लस a2
प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 एंड प्लस लास्ट टर्म AN बी अ सीरीज, राइट है। तो इस केस में इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है हम यहाँ पे लिख सकते हैं द फर्स्ट टर्म उसको हम डिनोट करते हैं T1 से, और T1 इज इक्वल टू इस सीरीज में जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है हमारा A1 है, A1। सिमिलरली सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म को हम लिखते हैं T2 से, और इस टर्म में सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A2। इसी तरह से थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, डिनोटेड बाय T3, और T3 की वैल्यूज क्या है यहाँ पे A3। सिमिलरली अगर मैं इसका सेकेंड लास्ट टर्म लिखूं, मीन्स कि यहाँ पे लिख सकता हूँ लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय Tn, और Tn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा An, राइट। तो इस सीरीज में जो नंबर्स A1 A2 है वो क्या है हमारा टर्म दिया हुआ है, राइट है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग जो इसका जो डेफिनेशन है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव terms are constant then the series is known as arithmetic progression, ठीक है। जो भी सीक्वेंस होगा हमारा वो क्या हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। मीन्स क्या हो जाएगा, अगर मैं कंसीडर करूं कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, मीन्स कि T1 एंड T2 मैं कंसीडर कर लूं यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा D, राइट। इसी तरह से अगर मैं T2 एंड T3 कंसीडर करूं तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए D, राइट। अगर फिर नेक्स्ट टर्म अगर यहाँ पे हमारा T4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A4, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा T, राइट। अगर मैं सेकेंड लास्ट टर्म ले लेता हूँ यहाँ पे, तो सेकेंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे Tn-1 इक्वल टू An-1 एंड द लास्ट टर्म इज Tn इज इक्वल टू An। अगर इन दोनों के बीच का मैं डिफरेंस फाइंड करूं तो ये भी क्या होना चाहिए D, मीन्स कि एक कांस्टेंट डिफरेंस हो रहा है यहाँ पे। D क्या है यहाँ पे एक डिफरेंस है जो हमारा क्या है कांस्टेंट डिफरेंस हो रहा है। तो एवरी टर्म में यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स है वो उसकी जो वैल्यूज है वो क्या है हमारा कांस्टेंट है, राइट है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है हमारा वो अर्थमेटिक सीरीज है, कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, क्लियर है। तो ये बहुत ही इजी डिफिनेशन था इसका। तो हम इसका एक जनरलाइज फॉर्म देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे लूँ कि द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज इज T1 इज इक्वल टू A1, राइट है। सिमिलरली T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2, एंड A2 की जो वैल्यूज होगा वो बिकॉज इन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारा क्या होना चाहिए कांस्टेंट, जिसको मैंने कंसीडर किया था D से कंसीडर किया था। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा D, मीन्स सेकेंड टर्म माइनस लास्ट टर्म, राइट। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो क्या होना चाहिए D। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, राइट है। ये आ रहा है समझ में, बिकॉज इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो D है, और T2 क्या है यहाँ पे सेकेंड टर्म है, और T1 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है। तो जो नेक्स्ट टर्म जो फॉर्म होगा वो हम क्या हो सकता है प्रीवियस टर्म में हम एक कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे, जिसे कहते हैं D, इसे कहते हैं कॉमन डिफरेंस, राइट है। तो वेयर D इज नोन एज कॉमन डिफरेंस, राइट है। तो D को हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस। सिमिलरली यहाँ पे अगर थर्ड टर्म फाइंड करूं तो थर्ड टर्म हमारा क्या आया था A3, और A3 को मैं क्या लिख सकता हूं A3 माइनस A2, मीन्स की थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारा क्या आ रहा है इस A2, और A2 की वैल्यू मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूं A1 प्लस D, और A3 की वैल्यू मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं A2 प्लस D, राइट। तो यहाँ पे इसका जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यूज हो जाएगा हमारा A1 प्लस 2D, क्लियर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A1 प्लस 2D, बिकॉज A3 की जो वैल्यूज है वो A2 प्लस D है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे A2 प्लस D माइनस, और A2 की जो वैल्यूज है वो क्या है हमारा A1 प्लस D, राइट है। फर्दर इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो A2 इज क्या हो जाएगा A1 प्लस D, और यहाँ पे क्या है प्लस D, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे
तो -a1 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस डी, राइट है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इस कंडीशंस में 1d और 1d कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, राइट है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा d माइनस a1 एंड a1, राइट, ओके राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाएगा a3 माइनस a2 इज d, तो a1 और a1 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगा d, मीन्स की 2 कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो d है। तो हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली a1 प्लस 2d। जो हमारा थर्ड टर्म फॉर्म हो रहा है वो फर्स्ट टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ d फॉर्म हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे T4, फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं A4, और A4 इज इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस 3D, राइट। सिमिलरली T5 जो होगा वो क्या हो जाएगा A5, और A5 की वैल्यूज क्या हो जाएगा A1 प्लस 4D डॉट डॉट। सेकेंड लास्ट टर्म को हम लिखते हैं Tn माइनस 1, और Tn माइनस 1 की जो वैल्यूज होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे An माइनस 1, और An माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू डी, राइट है। एंड द लास्ट टर्म क्या हो जाएगा Tn इज इक्वल टू an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हम n माइनस 1 कैसे आएगा, n माइनस 2 कैसे आएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म हमारा एज इट इज है, राइट है, a1 प्लस 0d, क्लियर है। तो यहाँ पे जो d जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे d की जो वैल्यूज है यहाँ पे क्या है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग टर्म क्या है a1, और जो सेकेंड टर्म फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है a1 प्लस d 1d। तो यहाँ पे क्या है 1d है, मीन्स क्या हो रहा है जो सेकेंड टर्म में जो फैक्टर हो रहा है d का वो 1 हो रहा है, राइट है। इसी तरह से थर्ड टर्म में जो d का जो फैक्टर हो रहा है 2 हो रहा है, तो एवरी टर्म्स में -1 से यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे -1 का डिफरेंस आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा a1 प्लस n माइनस 1d। तो ये जो टर्म्स आ गया हमारा an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इससे हम इजी वे में हम लिख सकते हैं, एक सीरीज लिख सकते हैं जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैंने अभी क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था कि जो जनरल टर्म ऑफ द सीरीज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, वो क्या है जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड बाय आइदर Tn और An, और An इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अगर मैं a1 को फर्स्ट, और a1 क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, और d क्या है यहाँ पे मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस, और n मैंने क्या बताया था, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स n क्या है नंबर ऑफ टर्म। अगर ये ऑल हमारा डेटा पैरामीटर जो भी है इसमें अगर उसकी वैल्यूज दिया हो तो हम इजीली उसका हम लास्ट टर्म लिख सकते हैं, और an को कह सकते हैं लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज, लास्ट टर्म ऑल्सो नोन एज द जनरल टर्म्स। क्लियर है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये एक एग्जांपल है कि एक सीरीज कोई दिया हुआ है, हमारा एक सीक्वेंस है जो सीरीज के फॉर्म में है, वो सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे 2 4 6 8 एंड डॉट 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 डॉट। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि जो इस सीक्वेंस में जो फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, बिकॉज हम फर्स्ट टर्म को हम a से भी डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम a लिखते हैं यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू 2 एंड द कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एवरी टर्म में जो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा सेम है, कॉमन है। तो d इज इक्वल टू, बिकॉज 4 माइनस 2 क्या होता है 2, 6 माइनस 4 क्या होता है 2, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो एवरी टर्म में क्या है जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो d की वैल्यूज यहाँ पे क्या है 2 है।
अब यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं और लास्ट टर्म भी डिफाइन नहीं किया है, तो हम डायरेक्टली जनरल टर्म्स में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन जो लास्ट टर्म होगा, इस सीक्वेंस का जो लास्ट टर्म ए एन होगा, इसकी वैल्यूज क्या होना चाहिए, तो ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। और इसकी वैल्यू डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए इज इक्वल टू 2 हेयर, तो 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यूज भी क्या है 2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एन माइनस 2, दिस 2 and 2 कैंसिल इज इक्वल टू 2n, राइट है। तो जो लास्ट टर्म आएगा इस सीरीज का वो क्या होना चाहिए हमारा, ए एन इज इक्वल टू 2n, राइट। अगर n की वैल्यू मैं 100 ले लूं तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 100 इज 200। n की वैल्यू अगर मैं 1000 कंसीडर कर लूं यहाँ पे, तो n की वैल्यूज क्या हो जाएगा 2000। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर इस सीरीज में 1000 टर्म्स है तो यहाँ पे हम n की वैल्यू 1000 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2000, मीन्स की द वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस क्या होना चाहिए 2000। क्लियर है, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि एक कोई सीक्वेंस है हमारा जिसकी जो वैल्यूज है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, राइट, एंड द लास्ट टर्म इज 21, राइट, लास्ट टर्म इज 21। यहाँ पे एक मैंने एक सीरीज लिया है, यहाँ पे ये है। अब मुझे चेक करना है कि ये क्या सीरीज हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है कि नहीं है, वो मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे कि डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म, तो 3 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 2, इसी तरह से 5 माइनस 2 क्या होगा 2, 7 माइनस 5 इज 2 एंड सो ऑन, राइट है। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख रहे हैं, कॉमन डिफरेंस वो क्या आ रहा है, डिफरेंस d इज इक्वल टू 2। अगर हमारा डिफरेंस 2 है जो एवरी टर्म में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो हमारा क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है, राइट है। देयरफॉर द गिवन सीरीज आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब मुझे क्या फाइंड करना है इस सीरीज में कि जो फर्स्ट टर्म है हमारा 1 है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 5 है, फोर्थ टर्म 7 है एंड द लास्ट टर्म इज 21 है। तो मुझे फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे इस सीरीज में, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, जो हमने जनरल फार्मूला जो ड्राइव किया था उसी फार्मूले के हेल्प से हम यहाँ पे हम लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाई ए और ए की वैल्यूज क्या है 1। कॉमन डिफरेंस अभी हमने देखा यहाँ पे कि जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 2, राइट। एंड इस सीक्वेंस में जो लास्ट टर्म है वो क्या है ए एन, और ए एन की वैल्यूज क्या है 21। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारा पैरामीटर दिया हुआ है, तो हम फॉर्मूले में डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। वो फॉर्मूला क्या था, जनरल टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो क्या है, तो जनरल टर्म इज डिनोटेड बाई ए एन, और ए एन की वैल्यू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्लियर है फॉर्मूला आप लोग को। तो अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए की वैल्यूज क्या है और ए एन की वैल्यू क्या है। तो ए एन इज 21, ए इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी की वैल्यूज क्या है 2। तो यहाँ पे सिंगल एक वेरिएबल है n, तो हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे फाइंड हो जाएगा। 21 माइनस 1 इज 20, 20 इज इक्वल टू, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, राइट। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 10 20। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, देयरफॉर n की जो वैल्यूज होगा वो क्या होगा 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। तो इस सीरीज में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितने हैं 11 टर्म है। मीन्स कि जो लास्ट टर्म होगा 11, उसकी जो वैल्यूज है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 21। तो ये हमारा 11th टर्म पे है, ये फर्स्ट टर्म पे है, राइट है।
अगर मैं इसी क्वेश्चन में फाइंड करने को कह दूं कि फाइंड द 9th टर्म ऑफ दिस सीरीज, दिस सीक्वेंस, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो लास्ट टर्म 9th टर्म, तो सबसे पहले इस सीक्वेंस को हम देखेंगे कि ये कौन सा सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइंड द 9th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो देखते हैं कैसे फाइंड होता है। ये बहुत इजी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 9th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। कैसे हम फाइंड करेंगे 9th टर्म? तो यहां पे अभी मैंने सबसे पहले फाइंड किया, द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 1, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2, एंड मुझे मालूम है यहाँ पे कि जो लास्ट टर्म है an, वो an की वैल्यूज क्या है 21। तो मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म भी मैंने फाइंड कर लिया, यहाँ पे n इज इक्वल टू 11। तो एक्चुअली मुझे 9th टर्म की वैल्यू फाइंड करना है कि 9th टर्म यहाँ पे क्या आने चाहिए। तो यहाँ पे मुझे n की वैल्यू क्या कंसीडर करना है, 9, राइट। तो इस क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग यहाँ पे n की वैल्यूज क्या आना चाहिए, 9। तो यहाँ पे हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। मुझे 9th टर्म फाइंड करना है, तो कंसीडर करते हैं यहाँ पे n इक्वल टू 9 है, तो इट इज a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इज 2। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 9 माइनस 1 इज 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 8 टू 16 इज इक्वल टू 17। तो इस सीरीज में जो 9th टर्म कंसीडर करते हैं, ये हमारा 9th टर्म है, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएगा वो क्या आ जाएगा, 17। तो ये बहुत ही इजी है फाइंड करना। अगर मैं फाइंड करने के लिए कह दूं यहाँ पे कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस when the total number of term is given and the last term is given and first term is given, तो यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस इजिली फाइंड कर सकते हैं, जो सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो सो स्टूडेंट, इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे मेरा ये फर्स्ट लेक्चर था। तो आप लोग प्लीज इसको प्रैक्टिस करें और एक्सरसाइज 9.1 बनाने की कोशिश करें आप लोग। अगर इसमें कुछ डाउट होता है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी पे ही होगा, सेकेंड लेक्चर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम देखेंगे कि सम ऑफ द सीरीज, कोई भी सीरीज हमारा है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, जिसका हम समेशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हमारा लास्ट टर्म दिया हो किसी सीरीज का और नंबर ऑफ टर्म दिया हो और फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हो, तो उस सीरीज का टोटल वैल्यूज कैसे हम फाइंड करेंगे अगर ये सीरीज हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम देखेंगे सम ऑफ द सीरीज देखेंगे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही होने चाहिए। तो ये इस पे हमारा सेकेंड लेक्चर होगा। तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू।